हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आपसे प्रेमलता वर्मा बात कर रही हूँ 7977432532 से। आज हम एक कहानी विषय में बात करेंगे, एक रात। इसमें सूरबाला है और उनकी माँ, उनके जो मित्र हैं, उस दोनों बच्चे एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। उनकी माता अपने घर पर उनको ले जाती हैं खेलने के लिए और वहाँ खेलते हैं बहुत अच्छी तरह से। बाऊ बाऊ करके खेलते थे। ऐसा उसको याद है कि हम लोग इस तरह से खेला करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा समय आया कि उसकी मम्मी बोलने लगी कि अरे वाह, क्या अच्छी जोड़ी है, हम नज़र ना लगे, हमेशा ऐसे ही रहें। तो कुछ समय ऐसा बीता कि उन लोगों ने बात चलाई। उसके पिता जो है गांव में जज के यहाँ और जो खेती बाड़ी होती है उनके यहाँ बहुत ऊंची पोस्ट पर थे। और उनके यहाँ आदर सबका होता था। जज हैं, वकील हैं, सभी आते जाते रहते थे। हर कार्य तक को चाय वगैरह नाश्ता पिलाया जाता था। तो इस तरह से वो सब देखता था। और घर में उसकी उम्र सुरबाला से थोड़ी बड़ी थी। तो वो जब वो लोग ऐसे कहती तो वो उस बात को समझता था कि ये क्या कहा जा रहा है। तो उसके ऊपर पूरा ऐसे अधिकार रखता था। इस तरह से वो बात करता था। ज़्यादा उम्र नहीं थी, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। लेकिन कुछ बच्चों में होता है गट्स ऐसे जो उस तरह से बात करते हैं। और जब सूरबाला और ये लोग वहाँ साथ में रहते हैं, पढ़ते हैं। और कुछ समय ऐसा आता है कि वो कहते हैं कि नहीं, मुझे आप जो है उनके पिता ने, दोनों पिताओं ने आपस में मिल कर के बात की कि भाई हम इनकी शादी कर देते हैं समय बीतने पर। तो उसने कहा नहीं, अभी मैं पढ़ने जाऊंगा। और उसके एक नील रत्न करके उसका मित्र था, वो उसने देखा कि वो कितना अच्छी तरह से पढ़ लिख करके अपना कमा रहा है। आज वो जज की और कलेक्टर की पोस्ट पर पहुंच गया है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं पहले पढ़ूंगा और उसके बाद विवाह के लिए सोचूंगा, अभी मुझे कुछ नहीं करना। तो वहाँ से चला जाता है और जो जाकर के एक अपने निकट के मित्र होते हैं उनके पास पहले रुकता है। फिर कुछ समय के बाद उसके पिताजी जो हैं उनकी हेल्प करने लगते हैं, पढ़ने के लिए उसको पैसे भेज देते हैं। चलो ठीक है। तो वहाँ पढ़ाई कर रहा है। अब पढ़ाई पूरी हो गई, बीच में ही उसके पिताजी का देहांत हो गया। तो माँ थी और दो बहनें थीं। तो उसको सबका भार उनके ऊपर आ गया, उसको परिवार देखना था। तो वो अपना सर्विस की खोज में निकल गया। और उसको जैसा वो चाहता था नाजिर बनना, वैसा वो नहीं बन पाया। लेकिन उसको एक असिस्टेंट टीचर की पोस्ट मिली। वहाँ पर सर्विस करने लगा स्कूल में। तो स्कूल में सर्विस करते करते अब काफ़ी समय बीत गया। और इधर जो है सूरबाला का विवाह कर दिया गया राम लोचन से। राम लोचन वकील बन गए हैं, सरकारी वकील हैं। और सूरबाला भी उनके साथ में सहयोग दे रही है। विवाह होने के बाद वो लोग साथ में अपना, और कुछ एक समय ऐसा आया कि जब वहाँ जहाँ ये असिस्टेंट टीचर लगा हुआ था उसकी भी पोस्टिंग वहाँ हो गई। वो वहाँ उसी गांव में आकर के रहने लगे दोनों जने। अभी उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। लेकिन एक बार मन में आया कि एक बार जाकर के मिलूं, पुरानी दोस्त तो है बचपन की। तो इसलिए वो जो है जाते हैं उसके घर पर, रामलोचन के यहाँ। बातचीत होती है, बैठते हैं। लेकिन सूरबाला वहाँ पर नहीं आती। और ऐसे एहसास हो जाता है कि वो कुछ काम कर रही है, साड़ी पहनी हुई है, चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन सामने उसने प्रत्यक्ष नहीं देखा और वो वहाँ से चला आया। आने के बाद में कुछ समय के बाद बहुत तेज़ आंधी तूफान आने लगा। और वो जिस स्कूल में रहते थे वहाँ ज़रूरी था कि एक टीचर को वहाँ रहना ही है, नहीं तो किस समय कब आग लग जाएगी पता नहीं लगेगा। इसलिए वो वहाँ रहता था। एक घर दिया हुआ था जिसमें वो रहते थे।
जैसे वे अभी वहाँ पर पहुँचे शादी के बाद, तो इनसे मुलाकात हुई और बाद में एकदम वहाँ पर पुष्करणी नदी थी। पुष्करणी नदी के किनारे और चारों तरफ बहुत पेड़ वृक्ष लगे हुए थे। स्कूल के नज़दीक एक तालाब था। लेकिन भयानक घटना आई, बहुत तेज़ बारिश हुई और अंधकार आंधी तूफान आ गया। और उनका घर जो है जहाँ वो रहते थे, स्कूल की छतें वो बहुत मजबूत थी, लेकिन वो जहाँ रह रही थी वो घर मजबूत नहीं था, कच्चा था। तो उन्होंने सोचा कि मैं उसको यहाँ ले आऊँ। और उस समय उसके पति जो है किसी काम से जो है बाहर गए हुए थे। और पहले तो वो जाने के लिए जब बारिश इतनी तेज़ होने लगी तो वो निकल नहीं सका। पैर हाथों मतलब 7-8 हाथ पानी ऊपर चला गया। तो उसमें वो जैसे पैर कदम बढ़ा रहा तो दलदल बैठ गई। तो फिर वो वहाँ से रुक गया, नहीं गया। इतने में मालूम पड़ा सूरबाला खुद वहाँ पर चल कर आ गई। और वहाँ आने के बाद में एकदम अंधकार हो गया, त्राही त्राही मच गई बहुत। और कुछ समय के बाद में थोड़ा सा ठीक हुआ। जब बारिश कम हुई, पूरा उजाला होने लगा, तब उसके बाद वो वो बिना बोले, ना उसने कुछ उससे कुछ कहा ना उसने कुछ कहा, वो अपने घर चली गई और ये अपने घर चले आए। जबकि वहाँ पर पहुँचने का अर्थ यही है कि उनको यानी एक टूटे फूटे मास्टर बनकर रह गए। उनका भविष्य जो है जिसके साथ जुड़ना था उसके साथ नहीं जुड़ पाया। और समय के रहते ही जो काम किए जाते हैं तो उसमें पूर्णता और सफलता मिलती है, इसलिए समय से काम करिए। और ज़्यादा सोच विचार करने में समय चला जाता है। तो और जोड़ी भी जो है साथ नहीं रह पाई। और उसके यहाँ तो कुछ परेशानी ऐसी आ गई थी जिस वजह से उसको अपना भविष्य भी देखना था, उसके भी घर परिवार कैसे चलेगा। तो कहते हैं कि समय के रहते ही सब काम करने चाहिए, चाहे वो कौन सा भी काम हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप पढ़िए, बहुत अच्छी पुस्तक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियाँ हैं, इनसे सीख ही मिलेगी। खुश रहिए, आनंदित रहिए, हंसते रहिए, बोलते रहिए, सुनते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।